दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम से। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ये आंसर शीट और ये है सीए इंटरमीडिएट अकाउंट्स की। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं इनको मिले हैं 92 मार्क्स, जो कि काफी अच्छे मार्क्स होते हैं अकाउंट्स में। ये जो आंसर शीट है ये है नवंबर 2020 की, और इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, और बहुत कुछ आपको इस आंसर शीट से सीखने को मिलेगा। सो मेक श्योर वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। हमारे पास में जो कुछ और भी चीजें जैसे कि आप देखेंगे ये है सजेस्टेड आईसीआई का, तो हम इसमें भी देखेंगे कि मैच करेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से आईसीआई ने लिखा हुआ है और इनका जो आंसर है इनका आंसर किस तरीके से है। तो हम कुछ मैच करेंगे, कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें से, और ऑब्वियसली अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो काफी अच्छे मार्क्स आप भी गेन कर सकते हैं अकाउंट्स में। इसके बाद बहुत सारी आंसर शीट्स आने वाली है क्योंकि अभी एग्जाम्स भी बहुत पास में है। सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। चलिए देखते हैं कंप्लीट आंसर शीट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए, और यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो आंसर है इनका आंसर कंप्लीट इनके सही है। इसमें इनको पूरे मार्क्स मिले हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट का ए है इसमें 5/5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट मार्क्स मिले हैं। एक बार जो आईसीआई का मार्क है मैं आपको वो भी आपको दिखाया था, जो सजेस्टेड है आईसीआई का। सो यहाँ पे है आईसीआई का सजेस्टेड, और इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टोटल 20 मार्क्स का है, 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, और इसका हम देखते हैं आंसर। तो यहाँ पे ये आंसर अब देखेंगे जो भी एज पर AS10 जो भी चीजें इनको डिडक्ट करनी है, जो भी इसकी एंट्रीज करनी है, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने एंट्रीज कर रखी है, और इसके बाद ये आंसर इनका कंप्लीटली करेक्ट है। तो यहाँ पे इनको कंप्लीटली 5 मार्क्स मिल गए, 5/5। इसके बाद और भी हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैं आपको वैसे जो गलतियां हैं पहले मैं आपको वो दिखाता हूं, इसके बाद हम क्या करेंगे कि कंप्लीट एक आंसर शीट जो है मैं आपको स्क्रॉल करके इस तरीके से दिखाऊंगा जिससे कि आप भी इसको देख पाएं और एनालाइज कर पाएं। तो पहले जो आंसर शीट है मैं आपको वो कंप्लीट आंसर शीट जो कहां कहां पे गलतियां हैं पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन कर रखे हैं। यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का बी, इसमें एक इन्होंने गलती कर रखी है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने स्किप कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट क्या है। तो हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट है, 2 महीने की जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे इन्होंने ले नहीं रखी है इसके बाद में। तो यहाँ पे जो 2 महीने की डेप्रिसिएशन है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे ये है 2 महीने की डेप्रिसिएशन, 10% ऑफ 2 मंथ्स डेप्रिसिएशन 2.916, ये जो अमाउंट है इन्होंने यहाँ पे इसमें ले नहीं रखी है, इसलिए इनके मार्क्स यहाँ पे आधे नंबर यहाँ पे कटे हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टेप वाइज मार्किंग। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो यहाँ पे इनके आधे नंबर कट गए हैं। इसके बाद और भी चलते हैं, और चीजें मैंने सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, मैंने कंप्लीट इसको देखा था और कहाँ कहाँ पे क्या गलतियां हैं, छोटी मोटी जो भी गलतियां हैं, क्योंकि इनके आंसर शीट में सबसे बड़ी बात की कोई ज्यादा गलती नहीं है। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर डी है, फर्स्ट का डी, फर्स्ट के डी में आई थिंक यहाँ पे एक छोटी सी इन्होंने गलती कर रखी है। सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इन्होंने नहीं लिख रखा है। अगर आप आईसीआई का जो पैराग्राफ है उसको देखें, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। डी पॉइंट पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी पे। यहाँ पे आईसीआई का जो पैराग्राफ है आप देखेंगे एक कंप्लीट जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कंप्लीट इस तरीके से आईसीआई ने लिख रखी है, और A16 में किस तरीके से चीजें होती हैं, तो एक प्रॉपर लैंग्वेज में आईसीआई ने लिख रखी है। बट अगर आप यही चीजें यहाँ पे अगर रीड करते हैं एज पर A16, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने लिख रखी है। तो आई थिंक कि इसके लिए इनके इसमें भी आधे नंबर के आसपास में इनके कटे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि अगर आप आंसर्स भी लिखते हैं तो ऑब्वियसली दैट आंसर शुड बी वेरी प्रॉपर, प्रॉपर मैनर में आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं जो आपका नेक्स्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है क्वेश्चन नंबर, ये है वर्किंग नोट फिलहाल में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए पार्ट में। और इसमें यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट ऑन सेल नहीं शो कर रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए। छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसके चलते आपके मार्क्स कट जाते हैं। हालांकि 92 मार्क्स काफी अच्छे मार्क्स हैं, और इन्होंने जो गलतियां कर रखी हैं बहुत ही ऑब्वियस गलती है, क्योंकि टाइम काफी कम होता है और गलतियां ऑब्वियसली हो जाती हैं छोटी मोटी। तो यहाँ पे यह है थर्ड का ए, और इसमें जो पॉइंट है एक बार मैं आपको पॉइंट दिखाता हूं कौन सा पॉइंट है। सो यहाँ पे यह पॉइंट जो वर्किंग नोट्स है, वर्किंग नोट्स भी आपको बड़े ध्यान से प्रॉपर तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग नोट्स अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। बड़े क्वेश्चन में जैसे कि 10 नंबर के क्वेश्चन हैं या उससे भी बड़े क्वेश्चन हैं, तो उसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन केस अगर आप वर्किंग नोट्स नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल इन्होंने दिखाया नहीं है, तो इसलिए इनके कुछ मार्क्स यहाँ पे कटे हैं। आई थिंक ये आधे नंबर या 1 नंबर के आसपास में यहाँ पे इनके कटे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे जो स्टेप 7 है जो कि लास्ट स्टेप है, तो इसमें इनके मार्क्स यहाँ पे कट चुके हैं। नाउ इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट
पे। तो मैं आपको जो नेक्स्ट गलती है मैं आपको वो दिखाता हूं। हालांकि इनके आंसर शीट्स में कोई खास ज्यादा गलतियां नहीं है। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और इसमें जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इन्होंने जो टैक्स पेड की है ट्रीटमेंट इन्होंने थोड़ी सी ऊपर कर रखी है। तो इसलिए इसमें इनके आधे नंबर केवल कटे हैं, 0.5 मार्क्स इनके कट गए हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूं जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये है फोर्थ का ए। तो मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए। जो पॉइंट है मैं आपको वो पॉइंट अभी फिलहाल में दिखाता हूं। जो टैक्सेशन की जो एंट्री है, तो ट्रीटमेंट आपको टैक्स की किस तरीके से करनी है। सो आप देखेंगे यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पे ये आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसके बाद इनकम टैक्स पेड। तो इसके बाद आपकी जो इनकम टैक्स की एंट्री है आपको वो करनी है। बट यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से नहीं कर रखा है, तो इसलिए इनके यहाँ पे मार्क्स आधे नंबर कट गए हैं। तो यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हल्का फुल्का अगर आप ऊपर नीचे भी कर देते हैं तो क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है तो यहाँ पे थोड़े मार्क्स आपके कट जाया करते हैं। इसके बाद देखते हैं कौन सी इनकी अगली गलती है। तो फिलहाल मैं स्क्रॉल कर रहा हूं और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक गलती है जो कि मैं बोलूंगा कि ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे आप देखेंगे जो डेप्रिसिएशन है, अब क्योंकि 2020 ये पेपर है नवंबर 2020 का, और यहाँ पे जो बाई बैलेंस आ रखा है इनका ये है मार्च 2021 का। तो वो डेट अभी आया ही नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने डेप्रिसिएशन इस तरीके से बुक कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे एक गलती इनकी कर रखी है इन्होंने। मैं आपको जो क्वेश्चन है एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का ए। और दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है, तो जो एंड डेट है क्लोजिंग बैलेंस है ये है 31/3/2020 का, और इसमें इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है ये है 21 का। तो ऑब्वियसली इनका जो डेप्रिसिएशन है इन्होंने एक साल एक्स्ट्रा लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे इनके मार्क्स कट गए हैं। नाउ इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो इनकी गलती है उस पे। तो फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ स्क्रॉल डाउन, एंड आई थिंक कि नेक्स्ट इसके बाद कोई गलती इनके आंसर शीट में आई डोंट थिंक की है। तो यस, देयर इज नो एनी मिस्टेक आफ्टर दैट। तो फिलहाल ये इनकी कंप्लीट आंसर शीट है। थोड़ी मोड़ी जो गलतियां थी मैंने आपको दिखा दिया। और एक बार जो आंसर शीट है, आंसर शीट को कंप्लीट मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आंसर्स को लिखना है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो आपको किस तरीके से लिखना है, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार मैं आपको इस तरीके से डिनोट करके भी दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसके बाद जो एक प्रॉपर तरीका है, आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स इन्होंने डाल रखे हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, देन यहाँ पे ये है पॉइंट नंबर 4। 5 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे इन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से लिख रखा है। नाउ इसके बाद ये है बी पॉइंट। बी पॉइंट में आप देखिए जो इनकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कंप्लीट तरीके से इन्होंने कर रखी है। और इसके बाद जो जनरल एंट्रीज है, जनरल एंट्रीज में जो प्रोफॉर्मा है एक बार आप देख लीजिए। डेट है यहाँ पे, ये डेट इनका, ये पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एंट्रीज इनकी। एंट्रीज के बाद जो नरेशन है, नरेशन भी आपको लिखना है। देन यहाँ पे डेबिट, देन यहाँ पे क्रेडिट, और यहाँ पे रुपीज इन, तो वो भी आपको सिंबल यहाँ पे एंटर कर देना है। लेजर फोलियो अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लेजर फोलियो लिख रखा है, तो अगर आप एलएफ नहीं लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बट यस, जो अगर आप फॉर्मेट में काम करते हैं तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा अच्छा होता है। और एक ये भी चीज है, जो फैक्ट है, स्टार्टिंग के 4-5-6 क्वेश्चंस अगर आपके एकदम करेक्ट हैं तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। तो मेक श्योर कि जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, और आपको पूरा कंफर्म्ड है कि वो क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे, तो पहले उन्हीं क्वेश्चन से आप स्टार्ट करिए। नाउ यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट का सी। और इसमें भी आप देख सकते हैं जो चीजें एक बार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। और इन केस अगर आप मिलाना चाहते हैं अपनी आंसर शीट को तो डेफिनेटली आप मिला भी सकते हैं। जो डी क्वेश्चन है, डी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसमें इन्होंने क्या गलती कर रखी थी। बाकी जो इनकी एंट्रीज हैं, ये जो प्रोफार्मा है, सब कुछ करेक्ट था, इसमें कोई इशू नहीं थी। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है थर्ड का ए, थर्ड का ए, थर्ड के ए में भी इनका जो कंप्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन सही था। एंड इसके बाद वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में कुछ हल्की फुल्की दिक्कत थी। वर्किंग नोट्स भी दोस्तों आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट्स, देन नोट्स टू अकाउंट, इन केस नोट्स टू अकाउंट्स अगर एप्लीकेबल है तो उसको भी आप जरूर बनाइए। तो वर्किंग नोट्स एंड नोट्स टू अकाउंट शुड बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन लंबा है और उसमें जरूरत है इसकी, तो अगर आप वर्किंग नोट्स या नोट्स टू अकाउंट्स अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, और अच्छे खासे कट जाते हैं। नाउ इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर बी, थर्ड का बी। थर्ड का बी भी एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए किस तरीके से आपको लिखना है।
नाउ इसके बाद जो आंसर शीट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आंसर शीट मांगते हैं, टेलीग्राम पे शेयर करने के लिए बोलते हैं, बट अब क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी मैं चीज़ों को शेयर नहीं करता, क्योंकि इसमें बार कोड होता है, देन कोड होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें सब कुछ मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल कर रखी है, जिससे कि कोई भी इसको देख ना पाए। तो इसलिए मैंने सब कुछ कॉन्फिडेंशियल कर रखा है। और वैसे भी जो भी स्टूडेंट्स जो कि इतना फेथ करके और अपनी आंसर शीट्स भेजते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी चीज़ों को मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। यस, मैं आपको इस तरीके से स्क्रॉल करके दिखा सकता हूं, बट आपको शेयर टेलीग्राम पे या कहीं पे पर्टिकुलरली ईमेल पे आपको नहीं भेज सकता। नाउ यहाँ पे यह है थर्ड का बी, और इसको आप कंप्लीट तरीके से आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे यह है फोर्थ का ए भी, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्स्ट ट्रीटमेंट में इनकी गलती हो गई थी। गाइस, इन केस अगर आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आंसर शीट्स को देखने में, तो वीडियो पॉज कर दीजिए और उसके बाद आराम से जो भी आंसर्स हैं उसको आप देख सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सब कुछ आपको इस तरीके से स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना है, ताकि आपको एक आइडिया पता चल जाए। एग्जाम्स काफी पास में है, एंड इन केस अगर आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। और साथ में दोस्तों प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से अकाउंट्स के पेपर में। अकाउंट्स में क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे होते हैं, देख ही सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चंस काफी लंबे लंबे होते हैं, और अगर आप टाइम पे उन क्वेश्चंस को ना कर पाए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। सो पहली बात यह है कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी करिए, ताकि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एकदम टाइम पे हो जाए। सो मैं आपको फटाफट से स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। इन केस कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और जो भी नंबर्स हैं उसको आप देख सकते हैं। तो फटाफट से आप देख लीजिए। एंड यस दोस्तों, जो आंसर शीट है काफी अच्छी आंसर शीट है। इन केस आप भी चाहते हैं आपकी जो आंसर शीट है एनालाइज कराने के लिए, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जो छोटे भाई हैं या आपके जूनियर्स हैं, तो उनको आपकी आंसर शीट से सीखने को मिले, तो डेफिनेटली आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, और डेफिनेटली आप देख सकते हैं जो भी चीजें हैं आपको अच्छा लगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आपकी आंसर शीट में। एंड यहाँ पे ये हमारा लगभग जो भी क्वेश्चंस हैं लगभग दे आर गोइंग टू एंड, और इनकी जो आंसर शीट है आपने पूरी लगभग अभी देख चुके हैं आप लोग। तो फिलहाल में यहाँ पे जो आंसर शीट है, दिस इज एंड ऑफ द आंसर शीट। एंड इनके 92 मार्क्स आए थे, काफी अच्छे मार्क्स हैं, अप्रिशिएबल मार्क्स हैं। इसके बाद भी कई सारी इनकी आंसर शीट है, इन्होंने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों की आंसर शीट्स भेज रखी है, काफी अच्छे मार्क्स इनके। तो वो भी चीजें आएंगी बहुत ही जल्द। सो मेक श्योर इन केस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।